मैं आपके लिए 12th यानी 12 क्लास का एनसीईआरटी का जो मैथ होता है उसका मैं फुल सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट के साथ। यानी जो भी क्वेश्चन मैं आपको यानी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको मैं वहीं पर बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे चेंज कर सकता है और कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। तो चलते हैं अब अपने सॉल्यूशन पर। देखिए चलते हैं अब अपने प्रश्नावली यानी 2.1 पर। यानी 2.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है कि लिखा है कि साइन इनवर्स -1/2, यानी इसका हम लोगों को क्या यानी मान बताना है कि साइन में -1/2 कितना एंगल का मान होता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स यदि -x रहता है, साइन इनवर्स यदि इसका जो यहाँ माइनस दिया रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x। यानी यदि यहाँ इसका जो मान लीजिएगा यह जो थीटा का काम करता है इसमें यदि माइनस दिया रहेगा तो आप माइनस को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो देखिए इसमें भी माइनस दिया है यानी आप माइनस को कहाँ लिखेंगे, बाहर। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखिए यह जो माइनस है आप यहाँ ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए इसका जो मान निकालने का देखिए क्या तरीका होता है, आप इसको ऐसे पढ़िए, साइन में 1/2 कितना एंगल का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन में जो 1/2 होता है वह 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, π/6 होगा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, कोस इनवर्स √3/2 दिया गया है और इसका हम लोगों से मान पूछ रहा है, यानी कोस में √3/2 कितना एंगल का मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोस में √3/2 कितना का मान होता है, 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, π/6। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जो 3 नंबर में दिया गया है वह है कि कोसेक इनवर्स 2। यानी आप लोगों को यानी क्वेश्चन पूछ रहा है यह कि कोसेक में 2 कितना एंगल का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोसेक में जो 2 यानी वह 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन का आप उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, कोसेक होगा, और कोसेक यानी 1/2 का उल्टा 2, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं π/6। ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं 4th क्वेश्चन। जो 4 नंबर में दिया गया है वह है कि tan इनवर्स -√3, यानी इसका हम लोग को वैल्यू बताना है एंगल में कितना होगा। देखिए इसमें भी tan इनवर्स -x यदि रहता है तो इसका देखिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इसमें भी बाहर आता है, तो tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला हो जाता है, यानी माइनस यदि यहाँ अंदर रहता है तो आप माइनस को बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें भी माइनस दिया गया है तो आप माइनस को क्या करें, बाहर लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3। तो अब देखिए tan में √3 कितना एंगल का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि tan में √3 60 डिग्री का मान होता है, यानी आप लिख दीजिए यहाँ पर π/3, यानी π/3 को हम लोग 60 डिग्री भी कहते हैं, और 60 डिग्री का यह रेडियन फॉर्मेट है, यानी पाई के फॉर्मेट में कोई एंगल रहता है तो उसको हम रेडियन में कहते हैं। तो यह जो हो मैंने लिख दिया किसमें, पाई के फॉर्मेट में। तो यह हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। देख रहे हैं हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यानी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है 5 नंबर क्वेश्चन, यानी क्या कह रहा है देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह लिखा है कोस इनवर्स -1/2, और इसका हम लोगों से क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। देखिए जब भी
एंगल माइनस में देता है तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स यदि माइनस एक्स रहता है इसमें तो आप इसका फॉर्मूला लर्न किए होंगे कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखिए जब भी कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है, देखिए जो यह पाई माइनस का फॉर्मेट होता है, यानी तीन राशि में अप्लाई होता है, कोस सेक कोट। यदि तीनों में माइनस आता है तो आप पाई माइनस ही करेंगे। तो अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। देखिए कोस इनवर्स माइनस और यह एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यानी आप एंगल को प्लस में कब लिखेंगे, जब आप पाई में से इसको घटाएंगे। देखिए तो पाई में से मैंने घटाकर इसको मैंने प्लस में लिख दिया। तो अब देखिए पाई माइनस, और फिर आप इसको ऐसे पढ़िए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ऐसे पढ़िए, कोस में 1/2 कितना एंगल का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 1/2 जो मान होता है वह 60 डिग्री का होता है। यानी 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/3। तो अब देखिए अब आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो देखिए 3 हो गया। अब आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 पाई। और देखिए 3 से 3 कट गया एक बार में, और 1 से इसमें पाई से गुणा कर दिया, कितना हो गया, पाई। अब देखिए 3 पाई से पाई घटेगा तो कितना हो गया, 2 पाई/3। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 2 पाई/3 होगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। यानी आपको tan इनवर्स -1 का मान बताना है कितना एंगल में होता है। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स यदि -x रहता है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स x। तो अब देखिए इसमें tan इनवर्स माइनस और यह x है तो माइनस को हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर। तो आप यहाँ माइनस को बाहर लिख दीजिए और इसको प्लस में लिख दीजिए। तो tan इनवर्स 1। तो अब देखिए अब फिर आप इसको ऐसे पढ़िए, tan में 1 कितना एक डिग्री का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि tan में 1 जो होता है वो पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए -पाई/4। यानी जो 6 का आंसर होगा वो कितना होगा, -पाई/4। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 7 में जो दिया है कि सेक इनवर्स 2/√3। यानी आपको सेक में 2/√3 का यानी उस एंगल में मान बताना है कि किस एंगल में इसका मान होता है। देखिए अब इसमें माइनस नहीं है तो अब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। देखिए अब सेक में देखिए कि 2/√3 किसका मान होता है तो अब आपको याद नहीं होगा। तो देखिए आप इसका उल्टा करेंगे तो कोस, तो कोस में कितना हो जाएगा, √3/2। तो कोस में √3/2 किसका मान होता है, 30 का। तो सेक में भी किसका होगा, 30 का। और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/6। यानी जो 7 का आंसर होगा कितना होगा, पाई/6 होगा। तो अब देखिए 8 में क्या कह रहा है। 8 जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है कोट इनवर्स √3। यानी कोट में √3 आपको एंगल में मान बताना है कि किस एंगल में इसका यह मान होता है। तो देखिए आप
देखिए मैं इसको आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आप ऐसे पढ़िए। कोट में √3 कितना एंगल का मान होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो tan का उल्टा होता है वह कोट का होता है। तो tan में 30 का मान होता है 1/√3। तो कोट में 30 का जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√3 का उल्टा यानी √3, यानी इसका भी मान कितना होगा? 30 का होगा। और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6, यानी जो 8 का आंसर होगा कितना होगा? π/6। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में, और उस वीडियो में इस चैप्टर 2.1 को खत्म यानी समाप्त कर देंगे। जय हिंद।